हे गाइस, आज की वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। अब लास्ट वीडियो में हमने कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन से। नाउ हमने क्लास 10 तक जब हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे किसी भी एक ग्राफ के ऊपर, तो उस केस में हम एक एक्स वाई प्लेन का ग्राफ लेते थे। दैट मीन्स हमारे पास एक एक्स एक्सिस होती थी, एक वाई एक्सिस होती थी, और इसके ऊपर जो भी हम पॉइंट लेते थे, लेट अस से कोई एक पॉइंट पी लेते थे, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते थे विद द कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई, जहाँ पे एक्स जो है ये एक कोई रियल वैल्यू है और y भी कोई एक रियल वैल्यू है। अब ऐसे ही अगर हमने सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो लेटर से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसे हमने रिप्रेजेंट करना है एक ग्राफ के ऊपर। तो ऐसा जो ग्राफ होगा जिस पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस ग्राफ को हम बेसिकली आर्गन प्लेन बोल देते हैं या फिर हम उसे कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल देते हैं। तो अब हमारे पास लेटस से एक ऐसा ग्राफ है, अब इसके ऊपर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये जो ग्राफ है दैट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स प्लेन और वी कैन से दैट इट इज एन आर्गन प्लेन। अब आपको कुछ क्वेश्चंस में जेईई मेंस में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये गॉसियन प्लेन भी लिखा हो सकता है। तो गॉसियन प्लेन भी हम इसी चीज को बोल देते हैं कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, then that graph is known as the argand plane or complex plane or the Gaussian plane. Now इस केस में जब भी हमारे पास एक आर्गन प्लेन होता है, उस केस में जो एक्स एक्सिस होती है उसे हम कह देते हैं दैट इट इज द रियल एक्सिस, एंड जो हमारे पास वाई एक्सिस होती है दैट इज नोन एज द इमेजिनरी एक्सिस। तो दैट मीन्स अगर हमारे पास लेटर से एक पॉइंट है या लेटस से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, जिसे हम किसी एक पॉइंट P से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस केस में जो हमारे पास यहाँ पे x में डिस्टेंस होगा दैट विल बी x, और जो यहाँ पे y में डिस्टेंस है दैट विल बी y, और इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द कोऑर्डिनेट्स x कॉमा y, क्योंकि यहाँ पे आयोटा y जो है, अगर हम सिर्फ आयोटा y को प्लॉट करते हैं तो आयोटा y विल बी अ पॉइंट ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, एंड अगर हम सिर्फ x को प्लॉट करते हैं तो x विल बी अ पॉइंट ऑन द रियल एक्सिस। तो वहां से हमारे पास एक ऐसा सिस्टम आ जाता है। अब अगर हम ओरिजिन और इस पॉइंट P के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगा OP, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है दैट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P x कॉमा y फ्रॉम द ओरिजिन 0 कॉमा 0 इज गिवन बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने क्लास 10th में पढ़ा था। तो इस डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके हमारे पास OP जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाता है, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब इसका अगर हम मॉड निकालते हैं, अगर हम मॉड z लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ अगेन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर का रूट। तो यहां से मॉड z आप देख सकते हो दैट मॉड z जो है दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है हमारे पास दिस इज इक्वल टू मॉड z। देन उसके बाद लेट अस से कि हमारे पास ये जो हमारे पास OP है दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द x एक्सिस। अब ये जो थीटा होता है दिस थीटा इज नोन एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विद आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो नाउ लेट अस से कि हमारे पास हमने ऐसे P और एक पॉइंट Q को ज्वाइन कर दिया, दैट इज P से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी टू द x एक्सिस।
तो हमारे पास एक ऐसे ट्राइंगल बन जाता है विच इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि पी क्यू एक परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास OP जो है दैट इज इक्वल टू मॉड Z, हमारे पास PQ जो है दैट इज इक्वल टू Y, एंड हमारे पास OQ जो है दैट इज इक्वल टू X। तो अब हम यहां से क्या करते हैं, हम यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं फॉर द एंगल थीटा। तो अगर हम यहां से साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन द hypotenuse. तो perpendicular for theta in this case is PQ divided by the hypotenuse which is OP. Now PQ की लेंथ हमने यहाँ पे ली है Y divided by OP जो है that is equal to mod of Z. Now इस केस में let us say हम ये जो mod of Z है इसे equal to R ले लेते हैं, कोई रियल नंबर R इसकी वैल्यू ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट यहाँ से साइन थीटा जो है दैट इज इक्वल टू Y डिवाइडेड बाय R, क्योंकि मॉड Z को हमने R ले लिया। तो यहां से हमारे पास Y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है दैट इट इज इक्वल टू R साइन थीटा। देन सिमिलरली हम यहां से cos ऑफ थीटा लिख लेते हैं। cos ऑफ थीटा जो है दैट विल बी इक्वल टू बेस अपॉन द हाइपोटेन्यूज, और अगर हम फिगर देखते हैं, फिगर में हमारे पास बेस क्या है, बेस इज OQ एंड हाइपोटेन्यूज इज OP। सो cos थीटा विल बी OQ अपॉन OP विच विल बी इक्वल टू, अब OQ जो है दैट इज X एंड OP जो है दैट इज मॉड Z, एंड मॉड Z को आई कैन राइट इट एज R. So this is equal to X divided by R. तो यहां से हमारे पास X की जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है that it will be R cos of theta. तो यहां से हमारे पास अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर Z देखते हैं which is equal to X plus iota Y, this will be equal to R times cos of theta plus iota R times sin of थीटा। तो यहां से हम R कॉमन ले सकते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू R टाइम्स cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, एंड ये जो हमारे पास फॉर्म आती है दिस इज नोन एज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें हमारे पास जो R है दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z, एंड जो थीटा है दैट इज इक्वल टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। अब आपको कुछ बुक्स में ये ऐसे भी दिया होगा दैट इट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z। आप इसे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z भी बोल सकते हो, आप इसे एम्पलीट्यूड ऑफ Z भी बोल सकते हो। अब यहां से डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा आप इजीली बता सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में आपका Z लाई करेगा। अब थीटा की जो वैल्यूज है दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की जो वैल्यू है वो जनरली हम 0 to 2 पाई की रेंज में लेते हैं, बिकॉज उसमें हमारा पूरा का पूरा ग्राफ कवर हो जाता है। और जनरली अभी हम आर्ग्यूमेंट के लिए कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे तो हम देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट जो है वो tan ऑफ द एंगल पे डिपेंड करेगा। तो सिंस वो tan ऑफ द एंगल पे डिपेंड कर रहा है सो दैट इज वाई हम यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू जो लेते हैं ऑफ द आर्ग्यूमेंट, या फिर जो हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लेते हैं ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज बिटवीन -π to π। सो ये जो हमारे पास वैल्यू है दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या देखा है कि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो उस ग्राफ को हम आर्गन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल देते हैं। देन उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है उसकी x एक्सिस इज द रियल एक्सिस, उसकी y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस है। देन उसके बाद हमने देखा कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z विच इज ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ के ऊपर। फिर उसका डिस्टेंस देखा हमने ओरिजिन से, एंड दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z। देन उसके बाद हमने यहां से कहा कि लेट अस से कि जो हमारे पास पॉइंट P है वो कुछ एंगल बना रहा है थीटा विद द x एक्सिस, और ये जो एंगल थीटा है इसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z। और जब हम थीटा और साइड्स के बीच में एक रिलेशन बनाते हैं यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो वहां से हमें पता चलता है कि हमारे पास पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है एक कॉम्प्लेक्स नंबर की। सो वहां से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ R into cos theta plus iota sin theta।
देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज ऑल्सो नोन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ z। एंड जो हमारे पास ये r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आया है, ये कुछ क्वेश्चंस में आपको दिया होगा कि यू हैव टू फाइंड द पोलर फॉर्म, so that is the same as polar representation। then जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट होता है that is थीटा, वो जनरली हम 0 to 2 पाई में लेते हैं क्योंकि उसमें हमारा सारा का सारा ग्राफ कवर हो जाता है, हमारे सारे क्वाड्रेंट्स कवर हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो tan के फॉर्मूला पे बेस्ड होता है, सो दैट इज वाई हम इसकी जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लेते हैं दैट इज फ्रॉम -पाई टू पाई। देन अब इसके बाद हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z की बात करते हैं। नाउ आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है इसका हर एक क्वाड्रेंट के लिए कुछ डिफरेंट रिजल्ट आएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर हमारे पास ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो, यहाँ से तो बहुत सिंपल है कि यहाँ पे आपका tan थीटा जो है दैट विल बी इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x, because y is the perpendicular and x is the base। then ऐसे ही अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं तो इस केस में हम अगर ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे एक, तो ट्रायंगल में जो एंगल है दैट विल बी सम एंगल अल्फा, और यहाँ पे जो अल्फा है दैट विल बी इक्वल टू पाई माइनस थीटा। एंड अगर हम इस केस में tan ऑफ अल्फा लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू y डिवाइडेड बाय मॉड x। हम मॉड x क्यों ले रहे हैं? क्योंकि x इस केस में नेगेटिव है और हम x को पॉजिटिव लेंगे। सो y डिवाइडेड बाय मॉड x आपके पास tan अल्फा है। तो अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं, थीटा की वैल्यू जो होगी दैट विल बी पाई माइनस अल्फा। जब हम पाई में से अल्फा को माइनस कर देंगे तो वहां से हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z आएगा। तो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, दैट इट इज इक्वल टू पाई माइनस, नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू y बाय x। यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये जो अल्फा की वैल्यू आती है दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय मॉड x। देन ऐसे ही हम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देख लेते हैं। तो अब इस केस में आप देख सकते हो दैट अगर हम थीटा लिखेंगे, थीटा विल बी इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा। अगेन यहाँ से अगर हम tan अल्फा लिखते हैं तो tan अल्फा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू अगेन मॉड y डिवाइडेड बाय मॉड x। हम मॉड क्यों ले रहे हैं अगेन यहाँ पे? क्योंकि हम इस एंगल को अल्फा को पॉजिटिव रखना चाहते हैं और x और y इस केस में दोनों नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे tan अल्फा जो है दैट विल बी मॉड x बाय मॉड y। सो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाय मॉड x। और अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू लिखते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इट विल बिकम माइनस पाई प्लस ऑफ tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x। एंड ऐसे ही हम फोर्थ क्वाड्रेंट में भी देख लेते हैं। अब इस केस में तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो दैट जो थीटा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो अगर थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा आई कैन राइट ओवर हियर दैट tan ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ y डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दैट यहाँ से थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ मॉड y डिवाइडेड बाय x। तो हमने हर एक क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट की वैल्यू देख ली कि हम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हर क्वाड्रेंट में। और हमने ये जो चार वैल्यूज निकाली हैं थीटा की, that tan theta is equal to y by x in the first quadrant, then theta is equal to pi minus tan inverse of y by mod x in the second quadrant, then theta is equal to minus of pi plus tan inverse of mod y by mod x in the third quadrant, and theta is equal to minus of tan inverse of mod y by x in the fourth quadrant। ये जो सारी वैल्यूज हैं ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज में आती हैं दैट थीटा इज बिटवीन माइनस पाई टू पाई। ऑल्सो अगर z आपके पास प्योरली रियल है एंड इट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स वो हमारे पास x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, एंड x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो इसका एंगल इस केस में 0 डिग्री होगा। दैट मीन्स जो आर्ग्यूमेंट है थीटा दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री इन दैट केस। देन अगर अगेन हमारे पास एक प्योरली रियल नंबर है विच इज नेगेटिव, तो नेगेटिव है ये लाई तो x एक्सिस पे करेगा लेकिन इन दी x डैश डायरेक्शन करेगा, तो इस केस में जो हमारे पास थीटा होगा दैट विल बी पाई रेडियंस, दैट इज 180 डिग्रीज। देन अगर हमारे पास प्योरली इमेजिनरी एक नंबर है
एंड इस केस में z जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स हमारे पास एक पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर है। तो इन दिस केस z जो है दैट विल लाई ऑन द y एक्सिस, और इस केस में हम क्या कह सकते हैं दैट थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू π/2, क्योंकि वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पे दैट थीटा जो है वो हम इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर लेंगे और π/2 ट्रैवल करेंगे तो हम y एक्सिस पे पहुंच जाएंगे। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है और इस केस में z जो है दैट इज लेस देन 0, तो हम क्या कह सकते हैं, अगेन इट विल लाई ऑन द y एक्सिस ओनली बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, और इस केस में थीटा जो होगा दैट विल बी -π/2। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक फॉर्मूला आता है विच इज द यूलर्स फॉर्मूला। नाउ यूलर्स फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक पोलर फॉर्म है दैट इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अगर हमारे पास एक ऐसी फॉर्म है दैट इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज e to the power iota theta and this can also be written as cis theta। तो हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इसे e to the power iota theta से लिखेंगे इट विल बी अंडरस्टूड दैट इट इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एंड अगर हम इसे सिस थीटा की फॉर्म में भी लिखेंगे देन ऑल्सो इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देन अब इसके बाद वी हैव सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्ग्यूमेंट के लिए सबसे पहला जो हमारे पास रिजल्ट है इट इज कि अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ z निकालते हैं देन दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब ये कैसे होगा, लेट अस से z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो यहाँ से z कॉन्जुगेट जो है दैट विल बी x माइनस आयोटा y। नाउ ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा दैट tan थीटा जो था फर्स्ट क्वाड्रेंट में इट वाज y बाय x, एंड यहाँ से हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। और हमने फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या देखा दैट tan थीटा जो था दैट वाज इक्वल टू माइनस tan थीटा विच इज इक्वल टू mod ऑफ y डिवाइडेड बाय x। सो यहाँ से हम क्या लिख रहे थे दैट थीटा विल बी इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ mod y बाय x। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दैट अगर हम z कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट निकालते हैं दैट इज नेगेटिव एज कंपेयर टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। देन जो हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट है दैट इज द सेकेंड वन, अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड विद z2 निकालते हैं देन दिस विल बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, then plus we will have another factor that is 2k pi, and यहाँ पे हम जो ये k यूज कर रहे हैं this will be equal to 0, और ये 0 कब होगा, if the argument of z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 जो हम कर रहे हैं दिस इज इन द रेंज ऑफ -π to π, दैट मीन्स अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज में आ जाता है तो k की वैल्यू हम 0 यूज करेंगे। अगर ये इस रेंज से थोड़ा बाहर जाएगा तो उस केस में हम 1 यूज करते हैं, दैट इज इफ इट इज इन द रेंज फ्रॉम -2π दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 जो है वो अगर -2π से -π की रेंज में चला जाता है तो उस केस में हम k को 1 यूज करेंगे एंड k को हम -1 यूज करेंगे इफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस द आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 जो है ये रेंज एक्सीड कर जाता है, दैट इज π से 2π की रेंज में चला जाता है। दैट मीन्स अगर इसने अपनी अपर लिमिट को एक्सीड किया तो हम -2π ऐड करेंगे, अगर ये अपनी लोअर लिमिट को क्रॉस करता है तो हम +2π ऐड करेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 विल बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2k π। देन जो हमारे पास थर्ड है, तो अब इस केस में अगर हमने आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट निकालना है सो दैट विल बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, जो कि पिछले केस में हम प्लस कर रहे थे इस केस में हम माइनस कर देंगे क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 कॉन्जुगेट लिखेंगे।
ये कैसे आएगा, ये हम पहली दो आइडेंटिटीज को यूज करके निकाल सकते हैं। पहली दो आइडेंटिटीज को कैसे यूज करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट है, सो दैट विल बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 कॉन्जुगेट, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो वहां से हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसमें भी हमारे पास एक फैक्टर आएगा फॉर 2k पाई विद द सेम रिलेशंस। देन फोर्थ केस में हमारे पास है, अगर हमने आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2 निकालना है, सो दिस विल बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस द आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। और इस केस में हम यहाँ पे प्लस 2k पाई करते हैं फिर से, और इस केस में भी k की जो वैल्यूज हैं वो सेम रहेंगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट है द फिफ्थ वन, दैट इज अगर हम मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 करते हैं, देन दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। अगर हमें ये गिवन है, देन वी कैन से दैट द आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस द आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 जो है दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो दैट मीन्स अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2, तो उस केस में क्या होगा कि आर्ग्यूमेंट का जो डिफरेंस होगा ऑफ z1 एंड z2 दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 2। या फिर अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो उस केस में मॉड ऑफ z1 प्लस z2 विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। देन उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट है दैट इज कि अगर हमें लेटर से क्वेश्चन में गिवन है दैट मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड ऑफ z2, देन यहां से हम क्या कह सकते हैं दैट जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 होगा दैट विल बी इक्वल टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। या फिर अगर हमें क्वेश्चन में इसका ऑपोजिट गिवन है दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 गिवन है, देन वी कैन से दैट मॉड ऑफ z1 प्लस z2 विल बी इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। अब नेक्स्ट जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं उसके लिए लेटर्स से कि हमारे पास z1 जो है दैट इज इक्वल टू r1 टाइम्स cos ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1, एंड z2 जो है दैट इज इक्वल टू r2 टाइम्स cos ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2। तो अगर हम यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 लिखेंगे दैट विल बी थीटा 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 लिखेंगे दैट विल बी थीटा 2, मॉड ऑफ z1 लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू r1, एंड मॉड ऑफ z2 लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू r2। तो यहाँ से अगर हम लास्ट टाइम जो हमने प्रॉपर्टीज की थी मॉडुलस की वो देखते हैं दैट हमने मॉड ऑफ z1 प्लस z2 के स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, एंड दैट वाज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस इट वाज 2 टाइम्स द रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। तो यहाँ से अब जब हम सॉल्व करते हैं तो z1 के मॉड का स्क्वायर आई कैन राइट इट एज r1 स्क्वायर प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर विल बी r2 स्क्वायर प्लस आई विल गेट 2 टाइम्स। नाउ जब आप z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करोगे और इसका रियल पार्ट निकालोगे, सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 इंटू आई विल गेट कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो यहाँ से हमारे पास दिस विल बी इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2 r1 r2 इंटू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। और अगर यहाँ से हमें पता चलता है दैट मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओनली मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं दैट कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू 0, और अगर ये 0 है दैट मीन्स आई कैन से दैट थीटा 1 माइनस थीटा 2 इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी पाई बाय 2। दैट मीन्स जो हमारे पास दो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जब हम उनको ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो वो जो दो लाइंस आ रही हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेट अस से z1 को हम किसी पॉइंट P से रिप्रेजेंट करते हैं, z2 को किसी पॉइंट Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो OP और OQ जो हैं दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
देन ऐसे ही हम मॉड ऑफ z1 माइनस z2 के स्क्वायर के लिए भी कह सकते हैं दैट दिस विल बी इक्वल टू नाउ मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर minus 2 times the real part of z1 into z2 conjugate, so that will be equal to 2 times mod of z1 into mod of z2 into cos of theta 1 minus theta 2. तो यहाँ से भी हम क्या कह सकते हैं that this will be equal to r1 square plus r2 square minus 2r1 r2 into cos of theta 1 minus theta 2. अगेन अगर हमें पता चलता है क्वेश्चन में that z1 minus z2 का mod का स्क्वायर इज इक्वल टू z1 mod स्क्वायर प्लस z2 के mod का स्क्वायर, देन इस केस में भी क्या हो जाएगा that cos of theta 1 minus theta 2 जो है that will be equal to 0. एंड अगर ये हमारे पास 0 है, हम फिर से क्या कह सकते हैं that जो हमारे पास z1 को पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है वो अगर p है, z2 को पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है वो q है, तो OP और OQ जो हैं दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो अब इसके बाद हमने ये जो रिजल्ट्स डिस्कस किए हैं हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, इट सेज इफ z is purely imaginary and imaginary part of z is less than 0, then the argument of iota z conjugate plus argument of z is equal to. तो अब इस केस में हमें वो क्या कह रहा है कि z जो है वो प्योरली इमेजिनरी है. तो लेट अस से दैट z इज ऑफ द फॉर्म ऑफ b iota एंड ही सेज दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है दैट इज लेस देन 0, दैट मीन्स वी हैव माइनस b iota. देन वी हैव टू फाइंड दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ iota z कॉन्जुगेट प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z. नाउ अगर हम यहाँ पे z देखते हैं, हमने z लिया है माइनस b iota इस केस में. तो अब हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास z लेस देन 0 होता है एंड z प्योरली इमेजिनरी होता है, तो उस केस में जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z आता है दैट इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2. तो इस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z तो हमारे पास है माइनस पाई बाय 2. और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा z कॉन्जुगेट, तो वो क्या होगा, आयोटा इंटू z कॉन्जुगेट करना है हमने. तो z कॉन्जुगेट जो है इस केस में दैट इज b आयोटा एंड आयोटा इंटू z कॉन्जुगेट जो होगा दैट विल बी आयोटा मल्टीप्लाइड विद b आयोटा. Now iota multiplied with b iota becomes b iota square and iota square हमें पता है that it is equal to -1. तो यहाँ से iota z conjugate जो होगा that will become -b. तो अगर iota z -b है तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा एंड z इज लेस देन 0, दैट इज z नेगेटिव होगा उस केस में, तो उस केस में जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट आता है ऑफ z दैट इज इक्वल टू पाई. तो इस केस में जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट आएगा ऑफ आयोटा z कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू पाई. तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, हमें निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा z कॉन्जुगेट प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z. आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा z कॉन्जुगेट है पाई हमारे पास, सो विल राइट पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है दैट इज माइनस पाई बाय 2, सो माइनस पाई बाय 2. सो दिस इज पाई माइनस पाई बाय 2 विच विल बिकम पाई बाय 2. तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर इन दिस केस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, now इस क्वेश्चन में ही says if z1 z2 and z3 z4 are two pairs of conjugate complex numbers, then argument of z1 by z4 plus argument of z2 by z3 equals. तो अब इस केस में हमें निकालना है argument of z1 by z4 plus argument of z2 by z3. नाउ हमें गिवन है दैट z1 एंड z2 जो हैं दे आर कॉन्जुगेट पेयर्स एंड z3 एंड z4 जो हैं दे आर कॉन्जुगेट पेयर्स. तो अब यहाँ से हमने ये डिस्कस किया था अभी कि अगर हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2 आता है देन दिस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2
प्लस 2k पाई। तो अब ये अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं तो यहाँ से जो हमें वैल्यू निकालनी है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट दिस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z4 देन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 minus argument of z3 and plus I will get over here 2k pi। अब सिंस इस केस में हम दो डिविजन्स को ऐड कर रहे हैं तो हम 2k पाई का जो फैक्टर है वो सिर्फ एक बार ऐड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। और इसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट z1 z2 कॉन्जुगेट पेयर्स हैं, दैट मीन्स z1 का जो कॉन्जुगेट है दैट इज इक्वल टू z2 एंड वी नो दैट अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट हम निकालते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो इस केस में जो हमारे पास यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 है दैट विल बी इक्वल टू माइनस द आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ, अगर हम z2 कॉन्जुगेट लिखेंगे, z2 का कॉन्जुगेट क्या है, z1 है, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस द आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। नाउ z2 का कॉन्जुगेट क्या है, दैट इज z1। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 एंड सिमिलरली हम यहां से लिख सकते हैं दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ z4 क्योंकि z3 एंड z4 भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम क्या कह सकते हैं दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 जो है दिस विल कैंसल आउट, क्योंकि एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होगा विद द सेम वैल्यू। देन माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z4 एंड माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 ये दोनों भी एक दूसरे के नेगेटिव हैं, सो दैट इज वाई ये भी कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास फैक्टर क्या बच जाएगा, दैट जो हमें वैल्यू निकालनी है विच इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 by z4 plus the argument of z2 by z3, then this is equal to 0 plus 2k pi। तो यहां से अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि ऑप्शन डी जो है दैट इज द बेस्ट सूटेड आंसर, क्योंकि अगर हम k को इस केस में 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 0 आ जाएगा, एंड अगर हम k को 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 2 पाई आ जाएगा। तो द बेस्ट सूटेड आंसर जो हमारे पास आ रहा है दैट इज 0 to 2 पाई इन दिस केस। देन इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो अब इस क्वेश्चन में ही सेज इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज लेस देन 0 देन आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z माइनस द आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स। नाउ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज लेस देन 0, दैट मीन्स हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है लेट अस से इट इज lying in the fourth quadrant. So z हम इस केस में ले लेते हैं that it is given by a minus iota b। तो अगर हम z को a minus iota b ले लेंगे तो उस केस में हमारा आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो जाएगा, एंड हमें निकालना क्या है, we want to find the argument of minus z and minus with the argument of z। तो अब जब हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में z होता है तो उसका आर्ग्यूमेंट हम कैसे लिखते हैं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होगा इस केस में दैट विल बी माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ b डिवाइडेड बाय a। एंड अगर हम यहाँ पे माइनस z लिखते हैं, माइनस z जो होगा इस केस में दैट विल बी माइनस a प्लस आयोटा b। तो अब इस केस में अगर हम देखते हैं यहाँ पे माइनस a प्लस आयोटा b जो है दिस विल लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब भी हम आर्ग्यूमेंट की ऐसे वैल्यू लिखते हैं फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इस केस में माइनस z, सो दैट इज गिवन बाय पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ जो हमारे पास y की वैल्यू है दैट इन दिस केस इज b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ x इस केस में बन जाएगा a। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z की। तो अब अगर यहां से हमने आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है, दिस विल बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z इज पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ b बाय a, एंड दिस इज माइनस विद आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है दैट इज माइनस tan इनवर्स ऑफ b बाय a।
नाउ यहाँ पे ये माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, एंड जब ये प्लस बनेगा हमारे पास माइनस tan इनवर्स ऑफ b बाई ए और प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाई ए जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा पाई। तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन ए इज द आंसर इन दिस केस। देन इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाउ ये जो क्वेश्चन है ये 2002 AIEEE एग्जाम में आया था, एंड इट सेज z and w are two non-zero complex numbers such that mod z is equal to mod of w and argument of z plus argument of w is equal to pi, then z equals, आपको ऑप्शंस गिवन है। तो अब इस केस में हमें गिवन है आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w जो है हमारे पास दैट इज इक्वल टू पाई एंड मॉड z इज इक्वल टू मॉड ऑफ w। तो अब इस केस में हम क्या करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट ऑफ w को ले लेते हैं एज थीटा। तो अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ w हमारे पास थीटा है तो हम क्या कह सकते हैं दैट w इज इक्वल टू लेट अस से r टाइम्स cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एंड सिमिलरली अगर हम यहां से आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिखेंगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w, क्योंकि हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w पाई गिवन है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ w हमने इस केस में थीटा लिया है, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कम्स आउट टू बी पाई माइनस थीटा। तो अगर हम यहाँ से z लिखते हैं, नाउ z विल बी इक्वल टू, नाउ हमें मॉड z इज इक्वल टू मॉड w यहाँ पे गिवन है, एंड हमने यहाँ पे मॉड w जो है उसे r लिया है, सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू r। तो z जो होगा दैट विल बी इक्वल टू r टाइम्स आई विल गेट cos ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। तो अब इस केस में आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि z की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू r टाइम्स, नाउ cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। नाउ अगर हम यहाँ से w का कॉन्जुगेट लिखते हैं दैट विल बी इक्वल टू r टाइम्स cos ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा। नाउ अगर हम माइनस कॉमन बाहर ले लेते हैं तो w कॉन्जुगेट में से हमने माइनस कॉमन बाहर लिया और यहाँ पे आ गया माइनस r टाइम्स माइनस ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। नाउ हमारे पास ये जो टर्म है दैट इज r इंटू माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू z एज यू कैन सी ओवर हियर। तो अगर ये इक्वल टू z है हमारे पास क्या आ जाता है दैट w का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ z, तो z की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ w का कॉन्जुगेट। तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन B is the answer in this case, that Z is equal to minus of W का conjugate। Then इसके बाद अगर हम next question देखते हैं तो अब इस question में हमें given है that let Z and W be two complex numbers such that Z conjugate plus iota W conjugate is equal to 0 and argument of Z into W is equal to पाई, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स, तो हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू निकालनी है इस केस में, एंड हमें गिवन क्या है दैट z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा w कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। एंड अगर हम यहाँ से z कॉन्जुगेट की वैल्यू देखते हैं दैट विल बी माइनस ऑफ आयोटा इंटू w कॉन्जुगेट। तो यहाँ से अगर हम आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं दोनों तरफ, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट दैट विल बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा इंटू w कॉन्जुगेट। तो यहाँ से आई विल गेट दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट को आई कैन राइट एज माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w कॉन्जुगेट। तो अब यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा क्या होगा, नाउ इट इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर जब नेगेटिव होता है तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट आ जाता है माइनस पाई बाय 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w conjugate will be written as minus argument of w and this is equal to minus of argument of z।
तो अब यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाती है, दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पे दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू w इज इक्वल टू पाई। तो हमारे पास क्या होता है, दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू w is equal to pi. Now we know that argument of z1 into z2, this is equal to argument of z1 plus argument of z2 plus 2k pi। अब इस केस में ये k जो है ये 0 होगा। 0 क्यों होगा, बिकॉज ये जो वैल्यू है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस z2 की, ये हमें इक्वल टू पाई गिवन है, एंड वेन एवर इट इज इन द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट रेंज, तो उस केस में k 0 होता है। सो दैट इज वाई आर्ग्यूमेंट ऑफ z एंड w इस केस में, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w जो होगा, this will be equal to pi and this becomes our second equation। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है। तो अब यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहाँ पे जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ w एंड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w गेट्स कैंसल्ड। आई विल गेट 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, एंड यहाँ से हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है दैट विल कम आउट टू बी 3 पाई बाय 4। तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन ए इज द आंसर इन दिस केस। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये 2004 में AIEEE में आया था। नाउ यहाँ पे आपका ओनली क्वेश्चन जो आ सकता है दैट इज कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा टाइम्स w कॉन्जुगेट, ये हमने कैसे लिखा। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो सिचुएशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास इक्वल हैं। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं, हमने ये बात डिस्कस की थी सबसे पहली वीडियो में, दैट उनका रियल पार्ट्स और उनके इमेजिनरी पार्ट्स दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे, उनके साइंस भी सेम होंगे, तो आप यहाँ से क्लियरली कह सकते हो सिंस उनके आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स पे डिपेंड कर रहे हैं जो कि इक्वल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों के आर्ग्यूमेंट भी इक्वल होंगे। सो दैट इज वाई हम दोनों साइड जैसे आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता है 3 पाई बाय 4 विच इज ऑप्शन ए। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो, एंड ये क्वेश्चन आपका JEE मेंस 2016 में ऑनलाइन एग्जाम में आया था। एंड द क्वेश्चन इज एट द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय 2 प्लस आयोटा इन द आर्गन प्लेन मूव्स 1 यूनिट ईस्टवर्ड्स, then 2 units northwards, and finally from there 2√2 units in the southwestwards direction. Then its new position in the Argand plane is at the point represented by। तो अब इस क्वेश्चन के लिए पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं एक। तो ऐसे हमारे पास ग्राफ है। अब हमें पॉइंट जो गिवन है दैट इज 2 प्लस आयोटा, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2,1। नाउ यहाँ से हम जा रहे हैं इन द ईस्ट डायरेक्शन, और हमने कितना ट्रैवल किया है, हमने 1 यूनिट ट्रैवल किया है इन द ईस्ट डायरेक्शन। अब ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है, अगर हम यहाँ पे बना के देखते हैं तो द अप डायरेक्शन इज गिवन नॉर्थ, द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज साउथ, देन राइट में जो डायरेक्शन होती है दैट इज ईस्ट, एंड लेफ्ट में जो डायरेक्शन होती है दैट इज वेस्ट। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो हम जब एक यूनिट ईस्टवर्ड गए तो हम यहाँ पे पहुंच गए टूवर्ड्स द पॉइंट 3,1। तो एक यूनिट ईस्टवर्ड जाने के बाद हम 3,1 पॉइंट पर पहुंच गए। अब इसके बाद हम जाएंगे नॉर्थ डायरेक्शन में 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स नॉर्थवर्ड जाने के लिए हम इस डायरेक्शन में चलेंगे एंड हम यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। एंड अब ये जो हमारे पास पॉइंट है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 3,3 एज द कोऑर्डिनेट्स। तो अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं दैट इज 3 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड पॉइंट आया उसके कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी 3 प्लस आयोटा, एंड फर्स्ट पॉइंट जो हमें गिवन है दैट इज 2 प्लस आयोटा। अब यहाँ से हमने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाना है। नाउ साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होगी दैट इज इन दिस डायरेक्शन,
और इस डायरेक्शन में हमने 2√2 यूनिट्स ट्रैवल करना है। तो अब लेटर से हम किसी पॉइंट यहाँ पे x, y पे पहुंच जाएंगे। तो अब x, y पॉइंट का डिस्टेंस जो है 3,3 पॉइंट से दैट इज 2√2 यूनिट्स। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं दैट 2√2 इज इक्वल टू रूट ऑफ, नाउ हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहां से जब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, 2√2 का स्क्वायर इज 8, दिस विल बी इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y, देन आई हैव प्लस 10, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब आपके पास जो 4 पॉइंट्स हैं आप उनको इस इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हो कि कौन से पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज 1 प्लस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा को जब आप यहाँ पे पुट करोगे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 10। तो ये आप क्लियरली देख सकते हो दैट दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। देन अगर हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं दैट इज 2 प्लस 2 आयोटा, तो दिस विल बी 4 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 6 इज 12 माइनस 2 इंटू 6 इज 12 एंड प्लस 10। तो यहां से आप देखो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। देन अगर हम थर्ड पॉइंट पुट करते हैं, थर्ड पॉइंट जो है दैट इज माइनस 2 आयोटा। नाउ माइनस 2 आयोटा जब हम पुट करेंगे आई विल गेट 4 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 10। ये तो क्लियरली दिस इज नॉट इक्वल टू 0। एंड जब हम लास्ट पॉइंट पुट करेंगे दैट इज माइनस 1 माइनस आयोटा, सो दिस विल बी 1 प्लस 6 प्लस 10, दिस इज अगेन नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि सारी टर्म्स ही पॉजिटिव हैं। आप जब भी ऐड करोगे कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी 0। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हो सिर्फ एक ऑप्शन दैट इज 1 प्लस आयोटा इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए विच इज 1 प्लस आयोटा। So this is all for this video. Next video में हम De Moivre's theorem करेंगे, then हम nth root of unity and cube root of unity भी discuss करेंगे along with the nth root of the complex numbers. For more videos, subscribe to the channel Top Flight Classes and click on the bell icon so you do not miss any updates. Happy learning!